एनिमे ये एक जापानीज वर्ड है हैंड ड्रॉन और कंप्यूटर एनिमेशन के लिए। एनिमे डेट्स बैक टू द अर्ली 20th सेंचुरी एंड आज तक इसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। और इंडिया में इससे रिलेटेड कई सवाल है, जैसे कि क्या एनिमे कार्टून है और ओटाकू का लिटिल मीनिंग क्या होता है। इन सब का आंसर जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखो और ऐसे ही और फैक्ट्स वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द लॉन्गेस्ट एवर रनिंग एनिमे। कई एनिमे हैं जो ज़्यादा ड्यूरेशन तक नहीं चलाए जाते हैं और कई हैं जो कुछ ज़्यादा लंबे चले जाते हैं। बट फॉर द एनिमे सजाई-सान ये मैजिक नंबर 7400 प्लस है एंड इट्स स्टिल काउंटिंग, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बट इट्स ईच एपिसोड लास्ट लॉन्ग ओनली 26 मिनट्स। वन पीस इतना पॉपुलर और 750 प्लस एपिसोड जितना लॉन्ग लास्टिंग होते हुए भी सेकंड प्लेस नहीं होल्ड कर पाया है। ये खिताब भी मिलता है एनिमे निंतामा रंतारो को विद ओवर 2000 प्लस एपिसोड्स each of 30 minutes with 2 small stories. Number 2, the average Japanese animator is underpaid. जैसे कि यूएस में एनिमेटर्स अपने काम से अच्छी खासी रकम बना लेते हैं, बट वही जापान में एक एनिमेटर होना कोई आसान काम नहीं है। वहाँ पर ऐसा है कि आप एक नए एनिमेटर हो, आप कोलू की बेल की तरह काम भी करो और आपको आपके काम के अकॉर्डिंग सैलरी भी ना मिले। द आर्टिस्ट आर सेवरली अंडरपेड। इसका रीज़न अभी अननोन है। यहाँ कई बार तो रेस्ट करने को तब मिलता है जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। इसको कंसिडर करते हुए भी ए नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ एनिमे स्टिल पंपिंग आउट ऑफ द जापान। अगर कोई एनिमे देख के बोलता है कि मैं भी जापान जाके एनिमे बनाऊंगा तो उसको ये फैक्ट बता दो एक बार। नंबर 3, एनिमे इज जस्ट एब्रिविएशन ऑफ एनिमेशन। जापान के बाहर जो बाकी की दुनिया है वो एनिमे को एज जापानीज एनिमेशन कंसिडर करती है, बट जापान के अंदर एनिमे इज जस्ट रेगुलर एनिमेशन। वो जापानीज या फॉरेन एनिमेशन के लिए कोई अलग वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। उनके लिए एनिमे इज जस्ट एनिमेशन। जबकि जापान के बाहर सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में एनिमे वर्ड को जापानीज एनिमेशन के लिए यूज़ किया गया था। बाद में ये वर्ड पूरी दुनिया में फेमस हो गया। एनिमे की शुरुआत जापान में 1917 बताई जाती है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ऑफ देम, और तब से अब तक एनिमे लगातार ग्रो कर रहा है। नंबर 4, मांगा एंड एनिमे प्रोडक्शन स्केल। जब आपका कोई फ्रेंड जो कि एनिमे फैन है कहे कि मैंने सारे एनिमे देख रखे हैं, तो उसे कहना वो गलत बोल रहा है, क्योंकि सारे एनिमे देखना नियरली इम्पॉसिबल सा लगता है। हम सबको पता है कि एनिमे इंडस्ट्री इज सो ह्यूज, बट हाउ ह्यूज इज इट? वेल, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 2004 डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग एनिमे फिल्म्स एंड टेलीविजन शोज वर्ल्ड्स एनिमेशन बेस्ड एंटरटेनमेंट का 60% हिस्सा है। और जापान में इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पेपर का यूज टॉयलेट पेपर बनाने से ज़्यादा कॉमिक्स छापने में होता है। एंड सरप्राइजिंगली एनिमे वॉइस इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ी है। जापान में लगभग 130 वॉइस एक्टिंग स्कूल्स है। नंबर 5, फर्स्ट एवर वॉइस रिकॉर्डिंग इन स्पेस। स्पेस ब्रदर्स इज एन इंटरेस्टिंग एनिमे जो कि है दो लड़कों के बारे में जो कि बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखते हैं। बहुत सारे एनिमे फैंटेसी होते हैं, बट ये एनिमे रियलिस्टिक कंटेंट के लिए फोकस में आया था। इनफैक्ट इफ यू आर ए स्पेस बफ देयर इज अ लॉट इन दिस एनिमे फॉर यू टू एंजॉय। इस एनिमे की सबसे कूलेस्ट चीज़ जो है वो है इसके एपिसोड 31 के अंदर की एक वॉइस रिकॉर्डिंग, जो कि एस्ट्रोनॉट अकीहिको होशिदे ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के टॉप से की थी, जो कि एक बहुत टफ टास्क है। हाउ कूल इज दैट? नंबर 6, डेथ नोट इज बैंड इन चाइना। डेथ नोट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर एनिमे सीरीज एवर, जो कि मैं भी रिकमेंड करूंगा कि तुम इसे देखो एक बार। पर चाइना में इसे 2005 में बैन किया गया, क्योंकि वहाँ इसकी ह्यूज पॉपुलैरिटी के चलते बच्चे एनिमे को इमिटेट करके डेथ नोट नोटबुक्स खरीदने लगे थे और उसमें अपने टीचर्स का या हेटर्स का नाम लिखने लगे थे एंड विश देम टू डाई। और ये हरकत काफ़ी बढ़ने लगी थी, जिसके चलते चाइना को इसे बैन करना पड़ा। और इसके अलावा कई पॉपुलर एनिमे हैं जैसे कि अटैक ऑन टाइटन, हाई स्कूल ऑफ द डेड भी वायलेंस दिखाने की वजह से बैन किए गए। नंबर 7, एनिमे इज इंस्पायर्ड बाय डिज्नी। ऑफकोर्स आजकल की एनिमे स्टाइल लिमिटलेस है, बट जो आज के मॉडर्न फॉर्मेट एनिमे को बनाने का उसकी शुरुआत की थी ओसामू तेजुका ने। साथ ही इन्होंने अपने समय के और अपने अगली जनरेशन को भी इन्फ्लुएंस किया है। जैसे ओसामू कईयों की इंस्पिरेशन है, वैसे ही उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन का क्रेडिट दिया है अपने समय के डिज्नी कार्टून्स को, लाइक बम्बी एंड मिकी माउस। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर एनिमे कैरेक्टर्स की आंखें बड़ी बड़ी होती है, जस्ट लाइक डिज्नी कैरेक्टर्स। उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर ओसामू ने अपने फेमस कैरेक्टर एस्ट्रो बॉय को बनाया था। नंबर 8, एनिमे इज नॉट कार्टून। एनिमे कार्टून है, सोसाइटी में एक पॉपुलर बिलीफ है, बट ये बिलीफ एकदम गलत है। कार्टून और एनिमे में सिमिलैरिटी सिर्फ ये है कि दोनों एनिमेशन से बनते हैं, बाकी उसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क है। बाकी सब चीज़ों में देखा जाए तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और मेन डिफरेंस है ऑडियंस का। जब कार्टून्स की टारगेट ऑडियंस बच्चे होते हैं, वही एनीमे हर एज ग्रुप के लिए होते हैं। आप चाहे बड़े हो या बच्चे, आपका फेवरेट जॉनर कुछ भी हो,
सबके लिए सब कुछ है। दूसरा, इनका जो सिनेमाटोग्राफी, स्क्रिप्ट राइटिंग, एनिमेशन है वो अलग ही लेवल के होते हैं। तो एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस टारगेट होती है इनकी कॉम्प्लिकेटेड इन डेप्थ स्टोरी लाइन से। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, पसंद आई हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।